दोस्तों, आज दिनांक 6 दिसंबर है और मैं आज बात करूंगा इंडिको में जो क्राइसिस आई हुई है, ऑपरेशनल क्राइसिस, इस पे बात करूंगा क्योंकि मैं भी खुद भुक्तभोगी हूँ इसका। मेरी कल सुबह की फ़्लाइट थी भुवनेश्वर से मुंबई तक की, लेकिन मुझे कल परसों रात को ही मुझे मैसेज आया था योर फ़्लाइट इज़ रीशेड्यूल्ड, और कल शाम का टाइम दिया गया था, कल रात का टाइम था इनफैक्ट 9 बजे की। लेकिन फिर मुझे कल दोपहर को खबर आया कि मैसेज आए जो कि ऐसा लगा कि शायद फ़्लाइटें नहीं उड़ पाएगी, और मुझे शाम तक आते आते ये खबर आ गई कि योर फ्लाइट हैज़ बीन कैंसल्ड। तो मुझे लगा कि इस टॉपिक पे बातें की जाए। इंडिगो जो ऑपरेशनल क्राइसिस से गुज़र रही है आज, जैसे कि कुछ मीडिया हाउसेस ने ये बताया है कि करीब करीब 2000 रूट्स की फ़्लाइटें हैं, जो कि डोमेस्टिक फ़्लाइट्स जो कि कैंसिल हुई हैं। और ये भी खबरें आ रही हैं कि जो गवर्नमेंट डीजीसीए ने कुछ रोस्टर रिलेटेड कुछ पॉलिसीज़ बनाई थी, जिसको एयरलाइन कंपनियों को कंप्लाई करना था, और जिसमें इंडिगो, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस सेक्टर में होल्ड करती है, करीब करीब 60% 60%, और जो उसके ऑपरेशनल है रूट्स, तो उन पे ज़्यादा इसका इम्पेक्ट आया है, ऑपरेशनल इम्पैक्ट। और पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की जो है कंप्लाई करनी थी, जो कि नहीं कर पाए, और ये बुरी तरह से उस फ्रंट पे फेल हुए हैं, और जिसका असर जो है आम जो नागरिक हैं जो सफ़र करना चाह रहे थे एक जगह से दूसरी जगह, एक शहर से दूसरे जगह, किसी भी कारणों से, या तो फिर कोई खुशी का पल हो, जैसे मैंने कुछ वीडियोस में देखा कि एक कपल जो कि खुद के रिसेप्शन में जाना चाह रहा था आफ्टर मैरिज, और उसमें ये स्टेज में अनाउंस किया जा रहा है कि फ़्लाइट कैंसिल होने की वजह से वो दूल्हा दुल्हन जो है रिसेप्शन में नहीं पहुंच पाए। तो और कई जो मैंने और भी वीडियो देखे हैं जिसमें ये कहा बताया गया है कि किसी की मृत्यु हो गई है उसके घर में और वो जा नहीं पाया। तो ये तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार अगर कोई भी पॉलिसीज़ लाती है या कोई भी रोस्टर्स बनाई थी, तो एयरलाइंस कंपनियों को कुछ मोहलत देनी चाहिए थी कंप्लाई करने के लिए। अगर रोस्टर बनाया गया था पायलट्स के लिए कि पायलटों को इतने घंटे ही फ्लाई करना है और नाइट में लैंडिंग इतनी ही कर सकते हैं, तो कंपनियों को मोहलत देने चाहिए था पायलट को हायर करने के लिए, जिसकी वजह से ये जितने भी इश्यूज़ आए हैं आज के दिन में वो शायद नहीं आते। 2-3 दिन से काफ़ी एयरपोर्ट्स में सब बवाल चल रहा है और लोग बहुत परेशान हैं, यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, और मैं खुद भी इस चीज़ का भुक्तभोगी हूँ, इसलिए मैं इस वीडियो बनाने के लिए मजबूर हुआ। और जैसे कि और भी जब मैं और सर्च कर रहा था बॉम्बे जाने के लिए, मैं भुवनेश्वर से बॉम्बे की सफ़र करने वाला था कल, और आज जब मैं सर्च कर रहा था कि कोई और फ़्लाइट मिल जाए जिसमें बुक करके मैं मुंबई पहुंच जाऊं, लेकिन उस फ़्लाइट्स की कीमतें देखेंगे तो 40,000 50,000 के टिकट बिक रहे हैं एयर इंडिया एक्सप्रेस और दूसरे फ़्लाइट्स जो ऑपरेट कर रहे हैं। तो मैं सरकार से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि जो टिकट के जो कैपिंग हो, प्राइस कैपिंग ये होनी चाहिए, क्योंकि 60,000 70,000 आम साधारण लोगों की बस की बात नहीं है कि हर कोई जाए और 60,000 की टिकट खरीद के वो पहुँचे एक जगह से दूसरी जगह। मेरी सरकार से ही गुजारिश रहेगी कि कुछ मोहलत देनी चाहिए थी एयरलाइंस कंपनियों की। और जैसे ने मैं कई इस जगह पे मीडिया हाउसेस से सुना था कि जो फ़्लाइट्स हैं उसकी वजह से बहुत सारे एयरपोर्ट्स जो हैं उससे प्रभावित हुए हैं, लोग प्रभावित हुए हैं। और मोदी जी का जो सपना है
कि आम जन जो चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज़ के सफ़र कर पाएंगे। और निश्चित ही करना चाहिए, अगर देश बढ़ रहा है तो सारे लोग बढ़ने चाहिए, लेकिन जिस तरीके से इसको हैंडल किया गया, या तो हो ब्यूरोक्रेट हो या तो उड्डयन मंत्रालय के मंत्री हों, उनको ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए और ये जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए। जो लोग भी प्रभावित हुए हैं उनके लिए तो चार्टर्ड प्लेनें हैं, जो बड़े लोग हैं, जो आम साधारण लोग हैं, वो तो 60,000 की टिकट लेके जा नहीं सकते हैं। तो इनकी जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए कि आप ने क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो, और ये सब असेस नहीं किया था क्या। आप किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के पहले उसका असेसमेंट करना चाहिए था और सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। तो मेरा ये मानना है कि ये टोटली फेलियर ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी जो DGCA है उसकी ही गलती मानी जाएगी। और इसके साथ ही मैं चाहूँगा कि और भी कुछ खबरें छन के आए मीडियाओं से जो मैं आपको अपडेट दे पाऊँ। और मेरा ये मानना है कि किसी भी तरीके से आम साधारण को किसी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का असर नहीं आना चाहिए। तो हम इंतज़ार करेंगे और कुछ अपडेट आए तो मैं आपको अपडेट करूँगा। और मैं सरकार से विनती करूँगा कि इस मौके पे जो भी ह्यू एंड क्राई हो रही है एयरपोर्ट्स में उसको ठीक तरीके से मैनेज किया जाए, और जहाँ भी जो यात्री जाना चाहें उन्हें पहुँचाया जाए सही तरीके से। और इसके साथ ही मैं चाहूँगा आप भी कमेंट करें इस पर कुछ, अगर आपके पास अपडेट आती हो, या तो फिर मैं आऊँगा और आपको अपडेट दूँगा फिर से। धन्यवाद बहुत बहुत, आप मेरा वीडियो